9 का एसी वर्मा बुक ले आना है ना, उससे क्वेश्चन देंगे बनाने लगे, बाकी जो नहीं बना उसको हम सोल्व करवाएंगे, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, बाकी उसका बुक का एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। हाँ, लेकिन सारे बच्चे का बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। अभी नहीं करवा रहे, अभी थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है ना, फिर एक एक क्वेश्चन उसका बना लेना, ठीक है ना। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, टाइम एंड मोशन। तो टाइम एंड मोशन में बाबू आपको ग्राफ पढ़ना रहता है ना, एक तो नॉर्मल बता दिया सर फॉर्मूला से, है ना, उधर क्या देख लो लक्ष्मी। अब आपको क्या करना है बाबू, ग्राफ से करना है ना, तो ग्राफ देख के आपको पढ़े आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा दिए है ना बाबू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा दिए। तो कहेगा इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकालोगे, तो स्लोप निकाल देना। स्लोप कैसे निकालोगे बतेबे किए हैं। फिर कहेगा बोला कि आपको बाबू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, स्लोप निकाल दीजिएगा, ठीक है। आगे बाबू आपका क्या बाबू, बाकी नॉन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन का सारा आपको बता दिया ना जी। अगर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन इन्फॉर्मेशन होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। किसी भी चीज का नॉन इन्फॉर्मेशन होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, थोड़ा सा कर्व टाइप का आएगा, है ना, टाइप का। तो ऐसे भी जा सकता है सर, कर्व में ऐसे भी जा सकता है, इसको भी कर्वे कहोगे, है ना। वो डाटा पे डिपेंड करेगा। उधर ही क्लास चल रहा है लक्ष्मी, ढूंढ देंगे पकड़ के, ठीक। तो आगे बाबू क्या बाबू, आगे क्या आपको स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे बाबू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दिया, उसमें आप बाबू आपको ग्राफ ड्रा करना है ना। और ऐसे ही ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा, वहां पे बाबू आपको बताना स्पीड की स्थिति बताना है। जैसे भोला क्या बाबू, अभी आपको सिचुएशन दे लेके ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट में, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। ऑब्जेक्ट भोला बाबू कैसे मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई गाड़ी, दो चकिया चाहे चार चकिया, कोई गाड़ी वगैरह, है ना। तो ऑब्जेक्ट बाबू कैसे है, कांस्टेंट स्पीड से है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा वो ड्रा करना। ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा वो ड्रा करना, ठीक। ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, तो बाबू उसका ग्राफ कैसा होगा वो ड्रा करना, ठीक। तो आप लोग को कैसे आएगा, आप लोग को ग्राफ देल रहेगा, है ना। जैसे मान लो ऐसे ग्राफ दिया हुआ रहेगा, है ना। अभी ये ग्राफ बाबू स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ बाबू ये क्या चीज बताता है, कौन सा केस होगा, है ना, वो आपको, है ना, देख के समझना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ बाबू आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लिए हैं, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में बाबू ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा, और उसका ये जो क्वेश्चन है ना, वही आपको आंसर में लिखना रहेगा। कैसे सर, बताते हैं ना, रोशनी रोशन करो, या गौरव से तनान करो, सुजीत बाबू ऑन कीजिए, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू, ठीक। तो देखो क्या करो बाबू, सर ये कोई बात है नहीं ना। होती। वो बात नहीं बाबू, यही बात है भोला, शैतान बच्चे के साथ उसी तरह से है ना बाबू, टिट फॉर टैट। क्या स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ बाबू एगो एगो एक्सिस पे स्पीड रहेगा, एगो एक्सिस पे टाइम रहेगा। तो इसको क्या पढ़ोगे, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक। ये पढ़ेला आ गया। जो एक्सिस पे लिखल रहेगा ना, वही उसका नाम पढ़ लेना। यहाँ डिस्टेंस लिखल रहेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट लिखल रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ हो जाएगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो क्या करो अब, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा कीजिए कब बाबू, जब भी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब ऑब्जेक्ट बोला क्या, एट रेस्ट में है। तो एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, सोचो, शांति से समझना। एट रेस्ट का मतलब क्या होता है बाबू, गाड़ी का स्पीड कैसा होगा, एट रेस्ट का मतलब भोला, गाड़ी का स्पीड कैसा होगा भोला, मेरा गाड़ी का स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। अरे एट रेस्ट मतलब स्थिर, स्थिर मतलब वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक। तो अब बाबू बताओ, यहाँ पे बाबू स्पीड टाइम ग्राफ में बाबू लाइन कैसे पास होगा, है ना, कैसे ग्राफ ड्रा करोगे बोला, कैसे ग्राफ ड्रा करोगे कि स्पीड जीरो हो जाए, सोचो 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 सोचो, कल ही बताएं। ग्राफ कैसे ड्रा करोगे बाबू कि स्पीड इसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कैसे करोगे, कैसे करोगे, है ना। तो कल आपको बताए थे बाबू, क्या बताए थे, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस वाला नहीं कहानी बताए थे। मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इधर बाई एक्सिस है। तो ऊपर जाओगे तो बाई का वैल्यू बढ़ेगा, और इधर हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे जाओगे तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा। बाई एक्सिस पे मूव करोगे तो बाई का वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे मूव करोगे तो एक्स का वैल्यू। तो बाई एक्सिस पे अगर मूव हो रहे हो, इसी पे बाबू आप धीरे धीरे भोला मेरा, है ना, ऊपर जा रहे हो, इसी पे आप क्या जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। तो यहाँ बाई का वैल्यू बढ़ेगा, और एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू जीरो, याद करना, गांठ बांध के एकदम बढ़िया से याद कर लो। फिर अगर आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो भोला, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, आगे बढ़ोगे तो एक्स का तो वैल्यू बढ़वे करेगा। लेकिन बाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आता। एक्स एक्सिस पे बाबू बाई का वैल्यू जीरो, बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू जीरो। अगर आप ऐसे बढ़ते हो भोला मेरा, ऐसे बढ़ते हो, अगर ऐसे लाइन ऐसे है, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है सर, एक्सो ना बढ़ रहा, इधरो बढ़ रहा, ऊपर जा रहे हैं, नहीं देख रहे, लाइन नहीं देख रहे जी। यहाँ इधर भी जा रहे हैं धीरे धीरे, और ऊपर भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स बाई क्या हो रहा है, दुनू चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, दुनू चेंज हो रहा है, ठीक सर। हाँ सर, यहाँ तक तो बस समझ में।
तो अब आपको सोच के बताना है कि ये वाई एक्सिस पे यहाँ स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। एक्स एक्सिस पे आप कुछ भी पैरामीटर ले सकते हो, वाई एक्सिस पे कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, है ना। तो यहाँ वाई एक्सिस पे स्पीड को रखा गया और एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा गया। तो अब सोचा, अब बता अब कि गाड़ी का एट रेस्ट में मतलब क्या है, स्पीड जीरो। तो ग्राफ कैसे लीजिएगा। आई सर यहाँ से ले लेते ग्राफ, ऐसे सर स्पीड जीरो होगा। अगर ग्राफ ऐसे ड्रा कर देते बाबू, तो यहाँ पे स्पीड का कुछ वैल्यू हो गया ना जी। बात समझो, सोचो, यहाँ से ऊपर जाओगे तो स्पीड का ये क्या होगा, कुछ वैल्यू हो जाएगा, 10 5, है ना बोला। ठीक। अरे मेरे लाल, ये तो एक्स जीरो समझ गया ना। हाँ सर। अगला सुनो, मुंह लटका लेता है सब। मान लो भोला ग्राफ अगर ऐसे, ये एक्स एक्सिस ये बाई एक्सिस ऐसे ग्राफ दिया हुआ है ना, तो ये 1 2, मान लो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक। तो बाबू ये ग्राफ अगर ऐसे आपको कहीं ड्रा कैल है, ऐसे ड्रा कैल है, तो यहाँ पे आपको क्या देख के पता चल रहा है कि यहाँ एक्स की वैल्यू बढ़ रहा है। शांति से समझना। ऐसे हॉरिजेंटल जाओगे ना तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगा, और ऊपर जाओगे तो बाई का वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ बाबू ऐसे जा रहे हो तो एक्स की वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन बाई का वैल्यू नहीं ना बढ़ रहा है, फिक्स है ना जी। बाई मेरा क्या है, 3 है ना बाबू, जिस ऊपरे जाएगा तब ना बाई की वैल्यू बढ़ेगा। ग्राफ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एकदम कह रहे हैं कि एकदम हॉरिजेंटली बढ़ रहा है, ऐसे एकदम सीधे इसी लाइन में पे, तो सिर्फ बाई है ना चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स है ना चेंज हो रहा है। बाई बराबर यहाँ पे कितना है, 3 है। बाई यहाँ 3 है ना जी, तो बाई की वैल्यू क्या 3 है, मतलब बाई क्या है सर, कांस्टेंट है। बाई नहीं ना बदल रहा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ है भोला, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू जितना है, मान लो 3 है, तो बाई की वैल्यू क्या होगा, 3 हो गया। बाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक। ठीक सर। अगर कोई भोला बाबू ऐसे लाइन है, शांति से समझना, अगर मान लो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, अगर मान लो ग्राफ ऐसे हो सकता, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे केकर वैल्यू बदल रहा है, सोचा, बोला, किसका वैल्यू बदल रहा। तो देखो, यहाँ ग्राफ ऊपरे जा रहा है ना। हाँ सर। तो ग्राफ ऊपर जा रहा था, किसका वैल्यू बदल रहा, ऊपर जाओगे तो बाई का वैल्यू बदल रहा है। और ये 2 ये पे है ना, इधर जाएंगे तब ना बाबू एक्स की वैल्यू बदलेगा। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है, 2 है। एक्स के बराबर 2 ये से ना, 2 से ऊपर जा रहे हो तो बाई की वैल्यू चेंज हो रहा, और एक्स का वैल्यू क्या है, फिक्स है। एक्स की वैल्यू क्या है, फिक्स है ना। फिक्स मतलब क्या, कांस्टेंट। फिक्स का मतलब क्या, कांस्टेंट, है ना। मनो वीडियो ऑन करो जी। मनो। ठीक सर। तो वही है। अब सोचा, बता दिए। ऑब्जेक्ट बाबू कहाँ, एट रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में बाबू, मान लो यहाँ से ग्राफ ड्रा कर दोगे तो यहाँ पे स्पीड का कुछ वैल्यू होगा ना, जो भी रहे, 10 20 5, है ना। तो ऐसे तो ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते हो। आपको वैसा करना बाबू, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब स्पीड जीरो, तो ग्राफ कैसे पास होगा। ग्राफ बाबू इसी एक्सिस से पास होगा, बात समझो, टाइम एक्सिस पे। इसका ग्राफ इसी एक्सिस पे हो जाएगा, बात समझ में आता है। ये टाइम एक्सिस, स्पीड एक्सिस। तो टाइम एक्सिस पे स्पीड की वैल्यू जीरो, और स्पीड वाला पे टाइम की वैल्यू जीरो, है ना। ठीक से। तो आपको क्या करा, एट रेस्ट में है। एट रेस्ट मतलब कहते हैं ना, स्पीड जीरो, मतलब ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। तो कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ, टाइम एक्सिस पे दिया हुआ, तो आपको क्या समझना चाहिए कि गाड़ी का स्पीड क्या है, जीरो है। मतलब गाड़ी क्या है, एट रेस्ट में। पहले शांति से समझ लो, उसके बाद एगो लाइन में ना खींचना है, खींच लेना बाद में। ठीक। हाँ सर। दूसरा समझो, when the object is moving with constant speed, है ना। ऑब्जेक्ट अब मान रहा है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा, मतलब क्या सर, कोई गाड़ी वगैरह है सर। कांस्टेंट स्पीड मतलब कितना बाबू, मान लो 3 किलोमीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड है, तो 3 ही मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा, ना स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा। तो अब स्पीड टाइम ग्राफ में बाबू ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, सोचो, है ना। याद है तो बाबू, कहा वीडियो बंद हो गया जी। ऑब्जेक्ट बाबू कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है भोला, मतलब स्पीड ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे ड्रा करेगा, सोचो। ऐ सर, कैसे सर, ऐसे ड्रा कर देते हैं ग्राफ तो ऐसे ग्राफ ड्रा करोगे भोला, तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। हाँ। मतलब ऊपर जा रहा है तो स्पीड की वैल्यू क्या होगा, ऐसे ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा ना। इसमें क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ग्राफ तो ऐसे नहीं होगा सर, काहे नहीं होगा, क्योंकि बाबू क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड। मतलब स्पीड ना ही घटना चाहिए ना ही बढ़ना चाहिए। तो ये बोला नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो ग्राफ कैसे होगा, सोचा, है ना, समझा।
है ना। कैसे ग्राफ होगा, स्पीड ना ही घटना चाहिए वो, ना ही बढ़ना चाहिए। तो कांस्टेंट चीज का भी बताएं। मान लो बाबू ऐसे लाइन ड्रा अगर कर देते हो स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। हाँ सर, तिरछा भाग गया। अगर स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस ड्रा कर देते हो, है ना, तो यहाँ पे स्पीड का जो वैल्यू रहेगा, स्पीड नहीं ना बढ़ रहा है जी, अरे हॉरिजेंटल है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, गाड़ी का स्पीड यहाँ पे मान लो 2 3 जो भी रहेगा, है ना, 3 रहेगा, जो भी मीटर पर सेकंड अगर लेना है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, गाड़ी का स्पीड 3 हो गया। यहाँ पे 4 दिल रहेगा तो गाड़ी का स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 10 दिया हुआ रहेगा तो गाड़ी का स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर ग्राफ ऐसे होता तो गाड़ी का स्पीड बढ़ता, ऊपर की ओर जाते तो ना। यहाँ ऊपर नहीं ना जा रहे हैं जी, एकदम टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं। तो ऊपर नहीं जा रहे हो तो गाड़ी का स्पीड नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मतलब गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा होगा। तो आपको कैसे आएगा, आपको ग्राफा देल रहेगा और कहेगा ये किस टाइप का स्पीड है। बात समझ में आता है। हाँ थोड़ा थोड़ा तो आता है। ये लब शैतान है सुजीत, ऑन करो जी। तो बाबू बहुत बार ऑन कर बाबू, हम आप शैतान, हम सर पढ़ाएं मैं बाबू क्या की आप। गड़बड़ कर रहा हूँ सर? बहुत गड़बड़ करते बाबू, आप ही तो सबसे बड़ा शैतान हो जी, आत्मा को दुखी करके रख दिया पेरेंट्स को, है ना। ऑन कीजिए। नेक्स्ट भोला। तो कांस्टेंट स्पीड का स्पीड टाइम ग्राफ में वो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ ऐसा, जीरो स्पीड का ग्राफ ऐसा। नेक्स्ट हो अगला क्या करा, व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, एगो समझो फिर वेलोसिटी वही आ जाएगा। स्पीड बढ़ रहा है सर लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा। तो कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। कांस्टेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है भोला मेरा, यूनिफॉर्म सर, है ना। हाँ सर सोचो, कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक सर। तो गाड़ी का स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्म रेट से गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा तो यूनिफॉर्म वाला का ग्राफ कैसा आएगा, सूर्य से बतेते आ रहे हैं कि नहीं आता है। यूनिफॉर्म वाले का गाड़ी का बाबू, है ना, यूनिफॉर्म वाले जो गाड़ी बाबू को यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना, बोलो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। शांति समझा, यूनिफॉर्म रेट नहीं है, स्पीड बढ़ रहा है लेकिन कैसा, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। मतलब 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है तो हर एक मिनट में 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, है ना। इनफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इनफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है, सूर्य से बताते आ रहे हैं। इनफॉर्म वाले का ग्राफ कैसा होता है सर, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। ये मनीषा साहब वीडियो भूली, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा सर, और कैसा है, इंक्रीजिंग है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए लेकिन स्पीड बढ़ते रहना चाहिए। तो कैसे होगा, सोचो, मन में सोचो। ग्राफ बाबू स्ट्रेट लाइन तो आएगा सर, इनफॉर्म है, लेकिन स्पीड क्या होना चाहिए, बढ़ते चलना चाहिए, बढ़ते चलना चाहिए। तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सोचो। आई सर ऐसे होगा कैसे, यहाँ से अगर ऐसे सीधा खींच देते हैं पकड़ के कस के, है ना, इस तरह से, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना सर। मतलब क्या, इनफॉर्म हो गया, स्ट्रेट लाइन मतलब इनफॉर्म हो गया। आई स्पीड वा नहीं बढ़ रहा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, ये स्पीड है ना, बाई एक्सिस स्पीड है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो स्पीड तो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो बाबू स्पीड बढ़ते जा रहा है ना। तो क्या हो गया, स्पीड बाबू इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो ये ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये किसका ग्राफ है, ये आपको बाबू कहेगा ये किसका ग्राफ है, ये बाबू है ना स्पीड टाइम ग्राफ है, किसका, कांस्टेंट स्पीड का। ये स्पीड टाइम ग्राफ किसका, इनफॉर्म, इंक्रीजिंग स्पीड इन इनफॉर्म ऑर्डर, है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट बोला अगला की सिचुएशन क्या करा, वेन स्पीड डिक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, स्पीड अभी घटेगा, हमेशा बढ़वे करेगा, घटेगा नहीं, है ना। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, सोचो सोचो सोचो। अभी स्पीड घटना चाहिए, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो स्पीड बढ़ रहा है ना। हाँ सर। और बाबू इनफॉर्म रेट से डिक्रीजिंग एट बाबू कांस्टेंट रेट, मतलब क्या सर, कांस्टेंट मतलब क्या, इनफॉर्म बाबू, है ना। हाँ सर। कांस्टेंट का मतलब क्या, शांतनी शैतान, कांस्टेंट मतलब क्या, एट बाबू यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। क्या सर, इनफॉर्म रेट भोला, है ना। और सर यहाँ पे लिख देते हैं वो कि ब्रैकेट में डाल देंगे, है ना। हाँ सर, इनफॉर्म या कांस्टेंट, ठीक है। तो सोचो अभी स्पीड घटना चाहिए, घटना चाहिए, और इनफॉर्म रेट है मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ कैसे ड्रा करोगे बाबू, क्या स्पीड आपको घटते हुए रहेगा। ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, क्या स्पीड घटता हुआ ग्राफ बाबू, है ना, घटता हुआ कैसे करोगे, कैसे करोगे बाबू श्रुति शैतान, कैसे होगा। इस तरह से ग्राफ अगर ड्रा करते बोला तो क्या हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे नीचे आ रहा है, स्पीड घट रहा है ना, घट रहा है ना, घट रहा है ना, घट रहा है ना। अगर इसको यहाँ पार कर देते हो भोला, यहाँ पे क्रॉस कर देते हो,
तो स्पीड घटते 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 क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। हाँ सर। लेकिन स्ट्रेट लाइन है ना, तो कैसे घट रहा है, यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है। कैसे घट रहा है, यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है ना। स्पीड घट रहा है लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है ना। तो आपको ये वाला देल रहेगा, और उसको ये वाला देख के ये स्टेटमेंट आपको पढ़े आना चाहिए। ये वाला देख के आपको स्टेटमेंट पढ़े आना चाहिए। ये वाला देख के स्टेटमेंट पढ़े आना चाहिए। अब ड्रा करो, और फिर इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ड्रा करो बाबू। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ नहीं करेंगे, इसको ड्रा कीजिए। लब बाबू गया कहाँ। सर हमको आधा अधूरे समझ। आज आधा अधूरा था, फिर दो चार को वीडियो जो छुट्टा है, अभी छुट्टी है ना जी, देखिएगा तो हो जाएगा। टेंशन क्यों लेना है बाबू, जिंदगी मिला बाबू पढ़ने के लिए। अंशु जी तो ऑन करो ना जी, अदिति बाबू ऑन कीजिए। श्रुति सारा लिखा हुआ है बाबू, श्रुति। यस सर, लिख रहा। वेकेशन हो गया। हो गया समर वेकेशन। यस सर। वाह, कै दिन का बाबू। कितना 15 तारीख को खोल देगा। अच्छा चलो, तो जो छोटा उटा है, तो ये 9 बजे वाला जो छूटा बाबू उसको कंप्लीट करोगे ना श्रुति, तब ना बाबू अगला साल हाँ मजबूत सर। रहोगे। हाँ सर, करना। उसमें क्या पढ़ा रहे उसमें लाइट चल रहा है, कई दिन छोड़ी हो 9 बजे वाला, 4 दिन। हाँ हाँ, जितना दिन आज एग्जाम तक, 4 दिन। हाँ तो कर लीजिएगा, फिर लास्ट में 5 मिनट बचेगा तो वीडियो खोजेला बता देते आप लोग को। लिखिए जल्दी से। आपका भी समर वेकेशन है कृतिका, क्या बोले कृतिका। यस सर, हमारा भी चल रहा है। हाँ तो मनीषा साहब आपका भी चल रहा है ना बाबू, चलो सबका चल रहा है, तो नंबर सिस्टम लेक्चर बाबू कंप्लीट कर लेना 5 से 6 दिन में, बताएंगे अभी 5 मिनट पहले आपको। नंबर सिस्टम जो भी पढ़ाए क्लास 9 वाला उसको कंप्लीट कीजिएगा। आपका भी हर्षित, ओके सर। ये हर्षित शैतान। सर 31 के बाद। अच्छा आपका 31 के बाद है, जल्दी लिखिए इसको। नंबर सिस्टम। सर 11 बजे छुट्टी हो जाएगा सर, पढ़ा दीजिएगा। अरे वो तो हम, आप लोग पहले अपने साइड से लेक्चर अवेलेबल है उसको देख लो, लिख लो, और फिर उसके बाद पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा तेजी से भी पढ़ा देंगे, नहीं तो बाबू 1 महीना नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो फिर इधर लटक जाएगा। तो इसीलिए सारा बच्चा लिख लेगा, समझ लेगा, फिर उसके बाद हम आप लोग का चेक कर लेंगे लिखे कि नहीं लिखे, और उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या बाबू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यही चीज है सर, कुछ नहीं है, यही है, यही लूट है बाबू। अगला क्या बाबू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अगला क्या है सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जहां जहां बाबू स्पीड है वहां वहां क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, आपको फिर से करना है ना, ठीक सर। वेन द ऑब्जेक्ट इज बाबू एट रेस्ट, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी करो, बस कुछ चीज नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बाबू सेम वही चीज है और कुछ नहीं था। स्पीड वेलोसिटी में अंतर क्या होता है, उसमें को डायरेक्शन, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो ग्राफ में बाबू हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो ये किसका हो गया बाबू, ये हो गया आपका, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। यही लूट है भोला एजुकेशन का, है ना कृतिका। हाँ सर, ये वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भोली, वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब स्पीड के जगह क्या कर लेंगे बाबू, वेलोसिटी कर लेंगे, है ना, वेलोसिटी कर लेंगे, बस मामला फिनिश। और स्पीड के जगह क्या करोगे, वेलोसिटी कर दोगे, बाकी सारा चीज वही है। स्पीड के जगह क्या करेंगे सर, वेलोसिटी करेंगे। ड्रा करो भोला मेरा। आप लोग उसमें नहीं कर सकते हो, सारा फैसिलिटी आप ही लोग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, कुछ लोग हम लोग के लिए भी रहता है। भोला है भंडारी, पढ़ता नहीं है मन से। वेलोसिटी भोला। बच्चा को बाबू केयर आप लोग बहुत करना पड़ता है। डिक्रीजेज एट इनफॉर्म स्पीड, कितना दिन भर आप ही लोग के पीछे लगल लगल रहना पड़ता है जी।
24 घंटा। किसका होमवर्क आया नहीं आया फोन कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, फिर संडे उंडे का टाइम बचता तो जाके कूटिए। 24 घंटा क्या, 365 दिन आप ही लोग के पीछे लगे रहते हैं। अपना स्कूल नहीं चलाते सर तो? स्कूल नहीं चलाते भोला, अभी आप लोग का कृपा बरसेगा तो स्कूल सब हो जाएगा। अभी दूसरे के स्कूल में जाते हैं, 1-2 घंटे पढ़ा देते हैं। 9-10 वाले को फिजिक्स जाकर बता देते हैं। स्कूल में हमको कुछ आता नहीं ना बाबू। वहाँ पे देखो स्कूल में क्या ना, अपना नॉलेज दोगे ना बाबू, तो बर्डन उतना ही आ जाएगा। ले जो पीरियड है सर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ना, मैथ को आता है ना पढ़ा दे, हम कहे हमरा ना कुछ आता है, खाली एगो फिजिक्स आता है वही आता है बस। कहीं भी बाबू प्राइवेट संस्था में टैलेंट दिखाइएगा ना तो आप पे बर्डन आ जाएगा, पैसा बढ़ाएगा नहीं। ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा काम लेगा तो पैसा बढ़ा देता है, पैसा तो बढ़ाता नहीं भोला। इसलिए हम लोग भी छोड़िए, हमको फिजिक्स से आता है, केमिस्ट्री मिस्ट्री कुछ नहीं आता। हमको ये नहीं पता कि हाइड्रोजन को एच से कहते हैं। बस गए 1-2 पीरियड पढ़ा दिए बाल बच्चा को, बस उतना ही में खुश हो गया। नेक्स्ट भोला जल्दी लिखिए इसको। आप लोग के लिए बाबू हमको मैंने समझे ना बाबू, खून सुखाना पड़ता आप लोग के पीछे। इसीलिए तो सब बच्चा बाबू लगभग ठीक ठाक है पढ़ने में, कमजोर भी रहता तो लाइन लेंथ पे आ जाता। ठीक सर। नेक्स्ट अब ये बाबू एगो ग्राफ दे रहा है, इसमें बताओ आप कौन से सिचुएशन में गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट है, कब बाबू 0 है, कब स्पीड घट रहा है नहीं हो रहा है ना। ग्राफ से आसान कुछ नहीं है बाबू, इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। जल्दी करो जल्दी करो। कितना नंबर क्वेश्चन होगा मनीषा साहब, लिखिए बोली मनीषा। सर नंबरिंग नहीं करते। तो नंबरिंग नहीं करते तो बाबू कैसे होगा भोली, स्कूल वाला रवैया नहीं बोला, हम लोग नंबरिंग करवाते बाबू। शाम को देखो 500 क्वेश्चन हुआ बैच एफ में, बच्चा सब में नंबरिंग कंटिन्यू करते चलना, तब ना बाबू आप लोग का फेयर चेक करने में हमको आसान होगा कि इतना क्वेश्चन हुआ है। जैसे टाइम एंड मोशन में मान लो 100 क्वेश्चन होगा तो 100 का नंबरिंग कंटिन्यू करना है। किया शिवेंद्र बाबू? शिवेंद्र भोला? क्या? चलो कोई नहीं किया, बिट्टू किया। बोलो बिट्टू बाबू कितना नंबर हो बिट्टू? यो शैतान गाँव में गेल। बोलो बिट्टू। फाइंड द सर 45 नंबर। टाइप ऑफ स्पीड of the given graph of the given speed time graph। फिर स्पीड टाइम ग्राफ से बाबू देखो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, स्पीड टाइम ग्राफ दे रहेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा है ना। फाइंड द टाइप ऑफ स्पीड बाबू ऑफ द गिवन स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। 45 नंबर भोली बोली। ठीक से अभी ग्राफ देख के बताबो, ठीक है ना। आईएससी वर्मा का बुक खरीद लीजिएगा, जैसे ही खरीदिएगा ना बाबू आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी में किया हुआ मिलेगा। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, सुंदर से बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं। सर फिर से कराएंगे ना एससी वर्मा वाला शुरू से? अभी सॉल्यूशन एससी वर्मा का नहीं करवाए, अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। स्पीड हो गया, टाइम हो गया। हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला थोड़ा टाइम लगता है चैप्टर में, लेकिन अच्छे से खत्म करते हैं ताकि बच्चा किसी भी बुक से क्वेश्चन ना बन जाना चाहिए। आप किसी भी बुक से बनाओ बन जाएगा, जरूर बनेगा, है ना। बुक वाला बनता है जैन सुजीत शैतान, इसका पता नहीं सिंगेज कौन कौन बुक चलता है जैन सुजीत। सर आप आए थे तो देखे नहीं थे कि सरीना चलता है सर, ये सब तो मैं 8वीं हाँ क्लास में पढ़ लिया था। ये देखो ये टेक क्लास में पढ़ लिया है, बताओ। फाउंडेशन बुक देखो से लेना का चलता है, एटे में पढ़ लिया, सोचो जी 1 साल पहले ही पढ़ के बैठल है।
अभी 10th वाला पढ़ रहा है तो फिर अगला साल 10th में जाएगा। सर पहले ही बैठ बैठ के पढ़ दिए। इसका सर मेरा बता बाबू। ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्रिग्नोमेट्री है तो सब खत्म हो जाएगा एक्सेल में आपका। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। इक्वल डिस्टेंस में इक्वल होना चाहिए, है ना। ग्राफ थोड़ा सा करोगे तो इक्वल हो जाएगा, मान लो फिलहाल। स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड, ये सब डरा दिया गया है मेरे बच्चा को। ये ओरिजिन है, और यहाँ पे 5 है, ये पॉइंट ए है, और ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है ना सर। हाँ सर, टाइम सेकेंड में है। तो कह रहा है किस टाइप का इस पे मोशन स्पीड है, बोला ए बी रीजन, बी सी रीजन, सी डी रीजन। ग्राफ देखा, अभी जो बताए हैं भगवान बुद्धि दिए होंगे तो याद होगा, है ना। तो आपको स्पीड का नेचर बताना, फिर इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ए बी में गाड़ी कैसे जा रहा है, बी सी में गाड़ी कैसे जा रहा है, सी डी में गाड़ी कैसे जा रहा है। सोचो समझो। कैसे होगा जी मनीषा साहब, बोलो बोली ए बी में गाड़ी कैसे जा रहा है बाबू। सर यूनिफॉर्म में जा रहा है। ए बी में गाड़ी यूनिफॉर्म में जा रहा है, बोली कैसे जा रहा है कृतिका। सर इसका हम मेरा गाड़ी नहीं जा रहा है। ए बी में कैसे जा रहा है कृतिका गाड़ी, बोली। सर यूनिफॉर्म में ही तो जा रहा है। तो बी सी में कैसे जा रहा है। यूनिफॉर्म सर मतलब क्या बीच था में बाबू। हाँ बोलिए। मतलब एक उसके कांस्टेंट स्पीड में जाना। तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट उसी का कहते हैं, बोली, है ना। किसी का नाम रिंकी है बाबू, किसी का नाम है ना बाबू, एक ही आदमी का 2 नाम नहीं होता। यूनिफॉर्म बोलो या इसी को कांस्टेंट बोलो। दोनों भाई बहन नहीं है, दोनों एक के है। या तो दोनों बहन एक है, नहीं टाइम तो दोनों भाई। एक ही टाइम और एक ही डिस्टेंस कवर करना यूनिफॉर्म कहते हैं। हाँ, तो इहो वही है, इहो वही है। ए बी भी वही, बी सी भी ये वही तो है। अलग है। अलग है। हाँ तो फिर, हाँ तो कैसे होगा डिस्ट। बोलो शिवेंद्र बाबू, शिवेंद्र बोला कैसे होगा जी डिस्टेंस फ्रॉम। क्या होगा बाबू ए बी में। ये हम पढ़ाते जाएंगे बाबू, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फायदा क्या होगा। कादिन बाबू गार्जियन को बैठा कर पूछेंगे सामने, डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। बोलो शिवेंद्र। तो आप बोलिए, सर के बाद बोलिए। ए बी रीजन में गाड़ी का स्पीड कैसा है जी, बोलो स्वराज। ए बी रीजन में गाड़ी कैसे जा रहा है जी। सर यूनिफॉर्म। अरे सर मेरे एपी शैतान। में यूनिफॉर्म तो बीसी में कैसे होगा जी। पैरेलल। ए बी यूनिफॉर्म तो बीसी में क्या होगा। सर कांस्टेंट होगा सर। तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट 2 नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। बोला यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यूनिफॉर्म बोलो चाहे कांस्टेंट बोलो, दोनों सेम ही चीज होता है। एक ही आदमी के 2 नाम है। यस सर। सर सेम। बोलो निकू, ए बी सर में क्या एबी होगा और निकू। निकू, ए बी में क्या होगा जी निकू। ये भी सर। आए भी, आए भी। वही सर। ए बी में गाड़ी का मोशन कैसा जी, स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। सर कांस्टेंट ना है। यूनिफॉर्म बोलो मोशन निकू, सर। यूनिफॉर्म मोशन बाबू। बोलो आदित्य, बोला आदित्य, बोलो जी, सर जिसका मैं कोई नहीं बताऊं। उसका आदित्य। बोलो आपका भी आ रहा है टर्न, बोलो आदित्य बाबू। आदित्य, ए भोला बोलिए ना जी, ए बी में गाड़ी का स्पीड कैसा है जी। बोर्ड हिल रहा था। बोर्ड हिल नहीं कैसा बाबू आदित्य। शैतान पूछे तो वीडियो बंद कर लिया। बोल दो लक्ष्मी, गाड़ी का स्पीड एबी में कैसा, बोली लक्ष्मी।
सर नॉन यूनिफॉर्म। अब मेरे लाल है वो नॉन यूनिफॉर्म बोली। बोलो अदिति, कैसे है सर गाड़ी का स्पीड स्पीड अदिति? सर स्पीड इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे। कैसे होगा रौनक शैतान? लक्ष्मी बाबू सब दुर्गा बना देंगे। अभी ना बताए शैतान। ये ऊपर स्पीड है, टाइम है, तो स्पीडवा का हो रहा है। इनफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब स्पीड ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। ये भी रीजन में शांति से देखो जी। लक्ष्मी पे काल मंडरा रहा है, अभी तो भर पेट पीटेंगे, शैतान समझती नहीं है। ये गाड़ी का स्पीड टाइम ग्राफ ए बी रीजन में दिया। भोला तेरा पे गाड़ी चलाओगी बाबू तो स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है सर? अरे धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हो तो हाइट बढ़ रहा है ना जी। हाइट मेरा क्या करता है? स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है ना जी। कैसे इन्फॉर्म? इन्फॉर्म मतलब अब वो गाड़ी का ना स्पीड बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्पीड इंक्रीजिंग है, लेकिन इनफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। इनफॉर्म रेट बाबू बार बार इस सबको शैतान खून सुखा देता है। जैसे मान लो गाड़ी है भोला, है ना, ये पॉइंट ए पे था, समझना शांति से मनीषा साहब। ए से बी पे गया, है ना, बी से सी पे गया, नहीं जा सकता है। गाड़ी बनाओ चाहे बैलगाड़ी बनाओ, बैलगाड़ी बना दिए, डी पे गया। मान लो यहाँ गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ गाड़ी का 12 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ गाड़ी का स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ गाड़ी का स्पीड लक्ष्मी 16 मीटर पर सेकेंड। तो क्या देख के नजर आता है कि गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है कि ना बढ़ रहा है? 10 से 12 हो गया, 12 से 14 हो गया, 14 से 16 हो गया। लेकिन गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है तो कौन रेट से? इनफॉर्म कि नॉन इनफॉर्म? तो कैसे पता चलेगा? तो 10 से 12 दुइये से दुइये मीटर ना बढ़ा जी। यहाँ से यहाँ 2 मीटर मीटर पर सेकंड बढ़ा। 12 से 14 यहाँ भी कितना बढ़ा? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा। 14 से 16 यहाँ भी कितना बढ़ा? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा। तो हर एक में बाबू गाड़ी का स्पीड बाबू क्या बढ़ रहा है, लेकिन इनफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, है ना। तो ये ग्राफ देख के क्या पता पता करोगे कि गाड़ी का स्पीड तो बढ़ रहा है सर, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? इनफॉर्म रेट से। क्यों सर? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बाबू हमेशा इनफॉर्म होता है ना। तो ये बाबू गाड़ी का स्पीड कैसा है? इंक्रीजिंग है। गाड़ी का स्पीड ये भी रीजन में क्या है? गाड़ी का स्पीड इंक्रीज हो रहा है। कैसे? इनफॉर्म रेट से। बात समझ में आता है? तो यही ना बोलना था मनीषा साहू, खाली इनफॉर्म इनफॉर्म। इनफॉर्म मतलब बाबू गाड़ी का स्पीड ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो ये भी रीजन में क्या हुआ बाबू? इंक्रीजिंग, है ना। गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्पीड तो बढ़ रहा है सर, लेकिन स्पीड दो तरह से बढ़ता है। धुकुर धुकुर, एगो बढ़ेगा कभी ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी कम बढ़ेगा, एगो जब ज्यादा बढ़ जाएगा कभी कम बढ़ेगा। यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन कैसा? इंक्रीजिंग विथ यूनिफॉर्म रेट, है ना। हाँ सर, ठीक। बीसी रीजन में बोला, बीसी में गाड़ी का स्पीड घट रहा है बढ़ रहा है? क्या हो रहा है लक्ष्मी बीसी रीजन में बाबू? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू आदित्य बोला? बीसी रीजन में गाड़ी का स्पीड कहा है जी? बोलो मनीषा साहब, क्या होगा बाबू? रोशनी, जिसका कोई नहीं उसका रोशनी। बोलो रोशनी, बोलो मनीषा साहब। सर बीसी जीरो रीजन होगा में गाड़ी, बीसी रीजन में गाड़ी का स्पीड 0 होगा मनीषा साहब? सर डिक्रीज इन यूनिफॉर्म रेट। बीसी बोली, बीसी। बीसी रीजन में गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? अभी ना बताएं जी। सर इंक्रीज हो रहा है। बीसी में गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है जी। क्या होगा आदित्य बाबू? बताए बाबू आदित्य। सर नॉन बोलो यूनिफॉर्म रौनक। नॉन इन्फॉर्मरी हो गया। ये सबको सेट कंसेप्ट यानी क्लियर है बाबू। सर पढ़ाने से क्या फायदा बीसी की होगा था? बीसी। सर बीसी रश अरे बीसी बोला, बीसी रीजन ना सर दिख वो रहा है जी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगा। सर वो कांस्टेंट है ना सर। ये बीसी हो गया। बीसी रीजन में गाड़ी का स्पीड कैसे है बाबू? अभी छह वो चार पांच गो केस बताए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब रिएक्सेलरेशन कहाँ से आ गया जी? नहीं सर कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी है। बाबू जितना पढ़ाए बाबू पहले उतना कमांड कीजिए। ऐसे तो बाबू हम पढ़ाते जाएंगे, आप लोग बाबू ऐसे ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। अभी है ना बाबू 4 गो केस बताएं जी। ग्राफ की कांस्टेंट। क्या बाबू? टाइम एक्सिस का पैरेलल है ना जी। तो देखो टाइम एक्सिस का पैरेलल ग्राफ मेरा क्या बताता है?
स्पीड टाइम ग्राफ बाबू टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये पैरेलल क्या बताएगा कि गाड़ी का स्पीड तो है ही है सर, गाड़ी का कहेगा बीसी रीजन में कितना स्पीड है, गाड़ी कितना स्पीड से जा रहा है। तो भोला यहाँ से पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5, मतलब गाड़ी यहाँ मीटर पर सेकंड, मतलब बी से सी रीजन में बाबू मतलब 2 से 4 सेकंड के बीच में गाड़ी का स्पीड कितना रहा होगा, 5 मीटर पर सेकंड। ना ही गाड़ी बाबू 5 से बढ़ाया होगा ना ही 5 से घटा होगा। तो ये गाड़ी बी से पैरेलल है ना जी, टाइम एक्सिस का पैरेलल है, तो पैरेलल क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। पांचे पे है ना बाबू ग्राफ, बार बार बोल रहे हैं इसको पीछे बढ़ा। अगर ग्राफ ऐसे रहता तो स्पीड बढ़ता, ग्राफ ऊपर की ओर नहीं है ना ही नीचे की ओर है, ग्राफ एकदम पैरेलल है, मतलब ये पांचे के बराबर है ना, तो इस रीजन में गाड़ी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहा होगा, है ना। तो 20 80 में 5 ही रहा होगा, ना बढ़ा होगा ना घटा होगा, तो क्या कहोगे, कांस्टेंट कहोगे। क्या कहोगे, कांस्टेंट कहोगे। गाड़ी का स्पीड कैसा रहा होगा बीसी रीजन में, कांस्टेंट रहा होगा, या इसी को इनफॉर्म बोलोगे। ये सब शैतान पढ़ता नहीं है बाबू। सर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का वो निकालना नहीं बता देंगे। नॉन इनफॉर्म का बोला है ना सर बोला। मैं भेजा हूँ सर, मैं भेजा हूँ। अच्छा हाँ, तो दिन का कभी कॉल कर लिया करिए, है ना, बता देंगे कखन नहीं देखे। नेक्स्ट बाबू, सी डी रीजन में बता बाबू। बोलो जी बाबू, आदित्य सी डी रीजन में गाड़ी का स्पीड कैसा होगा, बोलो बाबू, बोलो निको। डिक्रीजिंग विद सर यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रहा है रेट। सर। कैसा होगा स्वराज बाबू सी डी रीजन में गाड़ी का स्पीड सीडी में कैसा होगा बाबू। डिक्रीज विथ कांस्टेंट। सर कैसा होगा डिक्रीज मनीषा होगा। साहब, सोचो मनीषा बाबू, कैसा होगा बाबू सी डी रीजन में, बोलो मनीषा। सर डिक्रीज यूनिफॉर्म रेट। कैसा होगा शांतनी। Sir, decrease at constant rate. ए रोशनी कैमरा डाउन करो, बोली रोशनी। गाड़ी का स्पीड घट रहा है ना बोली, ये स्पीड नीचे आ रहा है, मतलब क्या रही तो बाबू मैंने दूसरा तीसरा बोला, बच्चा रहेगा फोटोआ देख के बताएगा, ये नीचे आ रहे हैं, ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब घट रहा है। कौची कहाँ घट रहा है, ऊपर स्पीड दिया मतलब स्पीड घट रहा है, और स्ट्रेट लाइन है मतलब कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो डिक्रीजिंग बाबू है ना बाबू विथ कांस्टेंट रेट, है ना, कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो बचवो समझा देता है बाबू, ये घट रहा है सर, डिक्रीजिंग विथ कांस्टेंट, कणा कांस्टेंट रेट, है ना। हाँ सर, लिखो आगे, अब आपको समझाते हैं। अगला समझना, स्पीड टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस निकालने कहेगा। देखो कैसे निकालोगे, लिखो समझाते हैं। लिख रहा है गौरव, गौरव लिख रहा है जी। ए गौरव लिख रहा है बाबू कि नहीं लिख रहा बाबू। हाँ सर, माइक नहीं ऑन हो रहा था। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोलते हो जी, क्या सर? कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोल रहे हो जी। नहीं सर, कलम छोड़ समझ के लो भी बोल, कलम पकड़ के भी कहाँ झूठो। कहाँ झूठ बोल रहे हो बाबू, भगवान की झूठी कसम नहीं खाया जाता है, नहीं तो भगवान उसको बाबू सीधे है ना। इसलिए आप लोग कलम विद्या ठीक है आपके सर, पास नहीं पास खा रहा में हूँ वो सर। मतलब सरस्वती जी पास में है, और उनकी झूठी बात बोलिएगा भोला तो उनको बुरा लगेगा, तो फिर बाबू आप पे क्रोधित हो जाएंगे, फिर आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर आपको सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं देगा, सीधे बोला फलना के बेटिया, हाँ अरे वो तो पढ़े में बहुत कमजोर है, पापा जी का बेइज्जती होगा। हाँ ये उनकी बच्ची है, किनकी, मान लीजिए महेश जी की बच्ची है, ये तो पढ़े में बहुत कमजोर है, तो महेश जी का नाम आ गया मतलब गार्जियन का नाम आ गया, गार्जियन का बेइज्जती हो जाएगा। तो आप लोग बड़े न हो गए बाबू, अब थोड़ा थोड़ी चाहिएगा कि मेरे मम्मी पापा का बेइज्जती हो, इसलिए मन से पढ़िए और जिंदगी में आगे बढ़िए। बाकी डाउट बताने के लिए हम है ना। नेक्स्ट भोला, देखो सर क्या सर, स्पीड टाइम ग्राफ दिल रहेगा, कहेगा ये भलो कि ये डिस्टेंस बताओ, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कुछ हो है सर स्पीड टाइम ग्राफ, देखो कैसे करोगे, है ना। देखो क्या है भोला मेरा, कुछ है सर इसमें सर,
आप सोचो कैसे कैसे, देखो तो पहले बचपन में स्पीड बराबर क्या बताए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताएं, यही बताए ना सर। हाँ सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझना। अब लिखना नहीं है, बाद में लिखाएंगे। स्पीड बराबर तो बचपन से यही रटते आ रहे हैं। तो डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे भोला, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे तो स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आता है ना। तो यही चीजवा आपको बताना है ग्राफ से। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो। जैसे आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, मान लो बाबू ये स्पीड है इधर, है ना, यूनिट वगैरह कुछ होगा मीटर पर सेकंड मान लो, और इधर आपको टाइम दिया हुआ है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ जाता, यहाँ तक तो आएगा, कुछ कुछ करवे नहीं के अंदर। अब मान लो स्पीड टाइम ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना। हाँ सर, तो कहेगा इस ग्राफ से भोला, टाइम आपको दे देगा, जैसे 0 हो जाएगा, मान लो 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, है ना। तो गाड़ी कोई जा रहा है भोला, शांति से समझना। यह स्पीड टाइम ग्राफ बाबू, यहाँ पे मान लो गाड़ी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहा हो, नहीं हो सकता है, 5 मीटर है ऊपर, है ये बाबू, यहाँ पे 5 है ऊपर मीटर पर सेकंड, मतलब गाड़ी बाबू ग्राफ ऐसे है, समझे यहाँ से। अगर स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे है, तो इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते आप कि गाड़ी मूव हो रहा है, मूव हो रहा है कितना स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड है ना, तो गाड़ी कितना स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। ना पैरेलल है ना टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब ना ही गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तो जा रहा है। तो आपको कहेगा भोला मेरा कि बाबू 4 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद गाड़ी का बाबू कितना डिस्टेंस जाएगा। इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हो कि कोई गाड़ी है सर, 5 वैल्यू दिया ना, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा, तो कह रहा 3 सेकंड के बाद कितना दूरी तय करेगा, 3 सेकंड के बाद कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी मतलब कितना डिस्टेंस। तो इस ग्राफ से बाबू कहेगा 3 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे सोचो। डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकालना, कुछ नहीं, आसान है। आपको बाबू मान लो 0 से 3 सेकंड के बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ 3 सेकंड के ऊपर लाइन कट करो, अगर आपको यहाँ कट कर रहा है ना। हाँ सर, तो यही आपका शेप बन गया, है ना। ठीक सर, तो इस शेप का अगर आप एरिया निकाल लेते हो, स्पीड टाइम ग्राफ का बाबू जितना टाइम इंटरवल रहेगा, 0 से 3 सेकंड कहेगा, 3 सेकंड लेना, 0 से 2 सेकंड कहेगा, तो 0 से 2 सेकंड ऊपर लेके जाओ, और जो शेप बन रहा है उसका अगर आप एरिया निकाल लोगे ना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। ये बाबू स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया निकाल लोगे ना, वही आपका क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। कैसे सर, सुनो कहानी। मान लो बाबू ये कोई एगो शेप बन रहा होगा, रेक्टेंगल होगा चाहे स्क्वायर होगा, कुछ होगा, है ना। मान लो बाबू अगर आप 0 से 4 सेकंड करना चाहते हो तो 4 सेकंड कर लो, है ना। ठीक सर, ठीक। ये वो नामाकरण कर दो, A B C, लिखना नहीं है जी, डी। तो इस शेप का ये कैसा है, रेक्टेंगल है, ये कैसा है, रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो ना, तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड अथी डिस्टेंस निकलेगा। कैसे, शांति से समझना। रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालेंगे, ई पॉइंट कितना है, ई पॉइंट मान लो ए है, अरे इस शेप का एरिया निकालने कह रहा है, तो एरिया इस शेप का कैसे, रेक्टेंगल दिख रहा है ना जी। ठीक सर, तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना सर। तो ए बी, शांति से समझना, ए बी ये हो गया इंटू बी सी ये हो गया। हाँ सर, ठीक। तो ए बी मेरा क्या है सर, टाइम है, ये ए बी क्या है, टाइम एक्सिस है। हाँ सर, तो टाइम हो गया। और बी सी क्या है सर, ये स्पीड है, ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर कौन सा एक्सिस है, स्पीड है। हाँ सर, है ना। तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड या स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बात डिफर थोड़ी है जी। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, अरे टाइम स्पीड मल्टीप्लाई करो चाहे स्पीड टाइम मल्टीप्लाई, दोनों तो सेम चीज है। तो स्पीड इंटू टाइम का होता है, सोचो सोचो, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम का होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब क्या सर, लाख रुपए की बात बता दे बाबू 1,000 में, है ना। मतलब क्या सर, भोला कीर्तिका, अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो कहेगा एरिया बाबू, डिस्टेंस निकाले लगी, तो स्पीड टाइम ग्राफ से हमने एरिया निकाला सर, मेरा नहीं एरिया बाबू,
एरिया ए बी लेंथ इंटू बी सी लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ए बी मेरा क्या टाइम है, बी सी मेरा क्या स्पीड है, ये वाला स्पीड बता रहे हैं ना ऊपर जी। तो स्पीड इंटू टाइम क्या डिस्टेंस, मतलब बाबू स्पीड टाइम ग्राफ से अगर आपको बाबू डिस्टेंस निकालने कहेगा तो सिंपली क्या निकाल देना, दिए गए फिगर का एरिया निकाल देना। स्पीड टाइम ग्राफ से भोला आपको कहेगा बाबू, स्पीड टाइम ग्राफ देल रहेगा और कहेगा कि गाड़ी कितना दूर चल है, कितना दूर चला है, मतलब उसका कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो सिंपली क्या निकाल दीजिएगा, दिए गए फिगर का एरिया निकाल दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो मेरा क्या दे देगा, आपका डिस्टेंस दे देगा। तो फिगर आपको जो भी अभी आप लोग के लेवल पे पढ़ना है, या तो रेक्टेंगल देगा सर और नहीं तो ट्राइंगल देगा, या तो ग्राफ ऐसे देगा सर और नहीं तो ग्राफ ऐसे भी दे सकता है। कैसे सर, ग्राफ ऐसे भी देगा, ऐसे दे देगा। तो मेरा बच्चा डरेगा अगर ग्राफ ऐसे देगा, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है ना जी, और कहेगा 0 से 3 सेकंड के बीच का बाबू है ना कितना, म्यूट कर जी, 0 से 3 सेकंड के बीच बाबू ये स्वराज सैदान, 0 से 3 सेकंड के बीच बाबू गाड़ी कितना दूर चल चुका था, 0 हो गया यहाँ पे और 3 हो गया यहाँ से ऊपर बनाओ। तो इस फिगर का भोला जो एरिया होगा ना, इस फिगर का जो एरिया होगा ना, वही मेरा क्या दे देगा, गाड़ी का डिस्टेंस दे देगा। बात समझ में आता है। तो जब भी भोला अगर डिस्टेंस निकालना कहेगा स्पीड टाइम ग्राफ से, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना कहेगा, तो तुम कसम खा के याद रख लो कि स्पीड टाइम ग्राफ से जब भी हमको डिस्टेंस निकालना कहेगा सर, तो वहाँ टाइम इंटरवल आपको देल रहेगा, है ना। तो उस टाइम इंटरवल के सहारे आप फिगर एगो बना लेना, ग्राफ दिया हो रहेगा आपको, ग्राफ सिर्फ ऐसे देल रहेगा, बस समझो, है ना, ऐसे करके ग्राफ देल रहेगा स्पीड टाइम ग्राफ। अब वैल्यू वगैरह दिया हो रहेगा, अब कहेगा 0 से 3 सेकंड के बीच में, चाहे 0 से 2 सेकंड के बीच में गाड़ी कितना दूर चला होगा, तो 0 से 2 बोलेगा ना भोली कीर्तिका, हाँ सर, तो 0 से 2 बोलेगा तो 2 से इस हाथ से सीधे ऊपर ड्रा कर दो। तो ये आपको एगो फिगर बन गया कि नहीं बन गया। अब इसी फिगर का एरिया निकाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड निकल जाता है। कितना अच्छा बात है, इस फिगर का एरिया निकाल दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो आंसर आएगा ना, वो डिस्टेंस, सॉरी वो डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ को वो ऑटोमेटिक अगर एरिया इसका निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ से अगर हमको डिस्टेंस निकालना कहेगा तो हम लोग क्या निकाल देंगे, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। एरिया या तो आपको रेक्टेंगल रहेगा, चाहे स्क्वायर रहेगा भला, चाहे बाबू ट्राइंगल वगैरह रहेगा। जो डिफिनिट फिगर फार्मूला आप लोग को याद है वही सब रहता है ना। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये हो गया भोला, कितना टाइम हुआ बाबू। सर ये फोटो का करके बताइए ना सर, हाँ और ये ठीक, फिगर को तो इसको अभी अभी का उर्दू में बता रहे थे, हद करता है। अभी कौन सा भाषण में बताए बाबू। ट्राइंगल का क्या होता है जी, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ये हाइट इंटू ये हाइट, ये बेस ले लो तो बेस मेरा क्या होगा, टाइम हो जाएगा, इंटू ये हाइट मेरा क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम क्या देता है आपका बाबू, डिस्टेंस देता है, उसके साथ ऊपर वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा, तो उससे क्या दिक्कत है ना। इसको अगला क्लास में लिखा देंगे। एस सी वर्मा का बुक खरीद लीजिएगा बाबू सारा बच्चा, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, है ना। अभी थोड़ा सा और ग्राफ चलेगा, इसको अगला क्लास में लिखा देंगे, है ना। हमको कल बहुत बाबू क्लास इंग्लिश का क्लास, कल इंग्लिश का क्लास नहीं हो पाएगा भोला, है ना। सबका बाबू गर्मी का छुट्टी मिलल है, तो आधा बच्चा इधर उधर गया है, और हमको भी 2-4 गो के पटना में जाकर पीटना है बाबू, सर का भी बिजी शेड्यूल है। तो कल आप लोग जिंदगी जी लीजिए। गुड कल भाई इवनिंग बाबू आप सर। वे कल बैच पूरा है कभी। सारे का भोला, कल आप लोग जिंदगी जी लीजिएगा, कल संडे है तो एक आध दिन जी लीजिए। बाकी बाबू कुछ कुछ बच्चे का बाबू तो